अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है हुंजा सीरीज डे 2 पार्ट 1। घर से दूर पहली रात थी, इसलिए नींद शायद 1 या 2 घंटे ही आई थी। सुबह जल्दी उठे, फ्रेश हुए। चूंकि नाश्ते में अभी काफी वक्त था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना गिलगित की सुबह को करीब से महसूस किया जाए। सुबह अपने कमरे से बाहर आए तो सामने खिड़की में खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा था। सरसब्ज पहाड़, खामोश फिजा, होटल का खूबसूरत बाग। चंद लम्हों के लिए बस मंजर को देखते ही रह गए। ऐसा सुकून सिर्फ इन्हीं इलाकों की सुबहों में मिलता है। हम होटल से निकल के बाजार की तरफ आ गए। बाजार अभी पूरी तरह खुला नहीं था, सिर्फ फ्रूट और सब्जी वगैरह की दुकानें खुली थी, इसलिए बस कुछ देर चहलकदमी करने के बाद हम वापस होटल आ गए। इधर नाश्ते का भी आगाज हो चुका था। आज मेज पर चने, ऑमलेट, पराठा, ब्रेड और गरम गरम चाय हमारा इंतजार कर रही थी। नाश्ता करने के बाद कमरों में जाकर लिबास तब्दील किया, सामान उठाया और हम अपनी कोस्टर में आकर बैठ गए। आज का सफर हमें ले जा रहा था पाकिस्तान की एक खूबसूरत तरीन वादी यानी नलतर वैली में। 0 पॉइंट पर पहुंचकर कोस्टर को अलविदा कहा और आगे का सफर 4x4 जीप में शुरू हुआ। पथरीले रास्ते, देवदार के बुलंदो बाला दरख्त, सरसब्ज चरागाहें, हर मोड़ पर कुदरत एक नई तस्वीर दिखा रही थी। आखिरकार हम नलतर वैली पहुंच गए। सबसे पहले दरिया के किनारे कुछ वक्त गुजारा। बर्फानी पानी पूरी ताकत से बह रहा था। इसकी आवाज कानों में शोर नहीं बल्कि सुकून घोल रही थी। कुछ देर पत्थरों पर बैठकर इस मंजर को महसूस किया, फिर झूले पर कुछ लम्हात गुजारे और घने जंगल के दरमियान वॉक करते रहे। देवदार के इतने बुलंद दरख्त थे कि सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंच रही थी। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे सतरंगी झील के किनारे। अगरचे बारिश की वजह से आज इसके तमाम रंग नुमाया नहीं थे, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती दिल जीत लेने के लिए काफी थी। इस झील की एक खास बात थी कि जब मौसम खुशगवार होता है तो इसमें 7 अलग अलग रंग नजर आते हैं। इसी दौरान कहीं दूर से पानी के जोरदार बहाव की आवाज आई। तजस्सुस हमें अपनी तरफ खींच रहा था, तो हमने कुछ हाइकिंग की और आवाज का ताकुब करने के लिए निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन हर कदम के बाद मंजर पहले से ज्यादा दिलकश हो जाता था। आखिरकार हम एक खुले मैदान में पहुंचे, जहाँ चारों तरफ सरसब्ज चरागाहें थी। आजाद घूमते हुए जानवर, दूर बर्फ से ढकी हुई बुलंद चोटियां दिखाई दे रही थीं और इन बुलंदों बाला पहाड़ियों के दरमियान में बहता हुआ खूबसूरत दरिया। इस लम्हे वाकई ही महसूस हुआ कि कुदरत की असल खूबसूरती तस्वीरों में नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखने से नजर आती है। फिर कुछ देर बाद हम पहुंचे फेरोजी झील। झील का रंग वाकई ही अपने नाम की तरह फेरोजी था। शफाफ पानी, इर्द गिर्द खामोश पहाड़, ठंडी हवाएं, ऐसा मंजर जिसे देखकर बस दिल यही चाहे कि वक्त कुछ देर के लिए यहीं रुक जाए। काफी देर यहाँ गुजारने के बाद हम वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि अब हमने जाना था अगले पॉइंट की तरफ। वो आपको दिखाएंगे पार्ट 2 में। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।